अब्दुल मजीद ख़ान के दौर में जो काबे की चाबी की हिफाजत की जाती थी उसकी थैली ये थी। ये उसका थैली कहें कपड़े की जो बनी हुई है ऐसी थी। ये चाबी यहाँ पर रखी हुई है। ये वो दौर है जब अबरहा हाथियों का लश्कर लेकर आया और काबे पर जो है चढ़ाई करने लगा, तो कुरैश वाले आसपास के पहाड़ों पर चढ़कर ऊपर मतलब महफूज हो गए कि ऐसा ना हो कि अल्लाह का अज़ाब आए और हमें भी घेर ले। मंज़र दिखाया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जगह पर हज़रत अली करमल्लाहु वजह को सुलाया था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने से निकल गए लेकिन उनको पता नहीं चला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ ये कुरान की आयत पढ़ी, फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून। हमने उनकी आँखों पर पर्दा डाल दिया, बस वो नहीं देख सकते। ये आयत पढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने से गुज़र गए और उनको पता भी नहीं चला। जब वो अंदर दाखिल हुए तो वहाँ पर हज़रत अली करमल्लाहु वजह सोए हुए थे। यहाँ पर जो है वो खंदक का सारा दिखाया जा रहा है। इस तरह खंदक खोदी थी और यहाँ पर दरमियान में जो है एक चट्टान आ गई थी जो सहाबा से नहीं टूट रही थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर 3 ज़रबे लगाई, फिर वो टूट गई। उस पर आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिशारतें भी सुनाई थी। वो यहाँ पर सारा लिखा हुआ है। ये उस शख्स का किस्सा है जिसने कुत्ते को पानी पिलाया था। जब वो प्यास से अपनी ज़ुबान बाहर निकाल रहा था तो वो कुएं में नीचे गया और उसके पास कोई डोल वगैरह नहीं था किसमें पानी भरे, तो उसने अपना जूता निकाल कर जूते में पानी बहा और फिर जूता हाथ में पकड़ कर कैसे वहाँ से निकले, तो उसने जूते को मुंह में रखा और दोनों हाथों से पकड़ कर कुएँ से बाहर निकला और कुत्ते को जो है वो पानी पिलाया, तो अल्लाह ताला ने उसकी जो है मग़फ़िरत कर दी थी। रहमान रहीम। तो अभी हम पहुँच चुके हैं मतफ़ दारुल मदीना म्यूज़ियम, जहाँ पर यानी आर्टिफिशियल म्यूज़ियम है। तारीख़ के सारे नमूने उन्होंने यहाँ पर बनाए। मैं पहले भी आ चुका हूँ 2019 में। बहुत ही जो है उम्दा म्यूज़ियम है और जो म्यूज़ियम मस्जिद नबी के साथ हैं उनसे तो जो है काफ़ी बेहतर म्यूज़ियम है ये, और बहुत अच्छी तारीख़ यहाँ पर बताते हैं। तो थोड़ा ही फासले पर है, 10-12 किलोमीटर के दूरी पर है मस्जिद हराम से, और 20 रियाल लिए हमसे गाड़ी वाले ने, और अंदर टिकट है। उस ज़माने में 25 रियाल था, अभी देखते हैं कितना टिकट है। टिकट लेते हैं और फिर अंदर आपको ले चलते हैं। तो टिकट हमने ले ली है, वही रुपये है भेजोगा, 25 रियाल का एक टिकट है, और कह रहे हैं कि उर्दू गाइड जो है वो 30 मिनट के बाद जो है आएगा। तो अभी हम चलते हैं, अंदर बैठते हैं और 30 मिनट के बाद, यहाँ ज़रूरत नहीं हमें, ख़ुद भी देख सकते हैं। अच्छा, माशाअल्लाह। मस्जिद मिक़ात अश-शजरा। यहाँ से जो ये एंट्रेंस है, यहाँ पर ये थैली दी जाती है ताकि म्यूज़ियम गंदा ना हो। और शुरू में यहाँ पर किताब रखे हुए हैं मदीना की तारीख़ के हवाले से। वीडियो पिक्चर बना लो। हाँ, ये है तुम्हारा उर्दू गाइड, अभी बिजी है, इनके साथ वेरी बिग ग्रुप है। ज़रूरत नहीं, हम ऐसे जाना है, ऐसे ही जाना है। उधर से मक्का से, कहाँ से? ऐसे मक्का से ऐसे सीधा अंदर जाना है। हाँ, सीधा अंदर जाओ, नेक्स्ट लेवल। हाँ, ऐसे सर्कल है, हाँ, इधर आना है, ये मदीना, ये लास्ट है, यहाँ पर लास्ट है। ये लास्ट है। स्टार्ट मक्का से, हाँ, लास्ट मदीना में। ओके, ठीक। हाल तो ये है जी रस्म तख़ीली लिमक्कतिल मुकर्रम बाद तूफ़ान व बिदायतिल इस्तितानिल बशरी। तूफ़ान नूह के बाद जो है कहते हैं कि इस तरह था
मक्का मुकरमा इस तरह। ये टाइल हैं उन कमरों के फ्लोर्स की जो हिशाम बिन इस्माइल मखजूमी ने बनाया था वादी अकीक में 105 हिजरी से 125 हिजरी के दरमियान। ये वो टाइल हैं। और ये है बर्तन हैं ग्रुप ऑफ कॉपर पॉट्स वर यूज्ड इन मदीनतुल मुबारक। पहले मदीना मुनव्वरा में इस तरह जो है ये इस्तेमाल होते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में जो है मक्का मुकर्रमा इस तरह से था जी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में मक्का मुकर्रमा इस तरह से था। यहाँ पर हवाला दिया है तारीख़ किताबों का। तो ये रहा बैतुल्लाह, शायद बैतुल्लाह ये रहा। और ये पुराने बर्तन मिले हैं। ये टाइल मिली हैं हिशाम बिन इस्माइल के घर से, उन्होंने बनवाया था। उसके बाद ज़माना आता है अम्र बिन आमिर जुरहमी का। उसके दौर में जो है मक्का मुकरमा इस तरह था। अम्र बिन आमिर इस तरह था। ख्याली दिखा रहे हैं। आगे चलते हैं। उसके बाद कुरैशी दौर कुसै बिन किलाब या सल्लल्लाहु जद्द अमजद है। उस दौर में मक्का जो है इस तरह था। इस तरह मक्का था उस दौर में। ये काबा शरीफ के गिलाफ का टुकड़ा है जो कि खालिद बिन अब्दुल अज़ीज़ के दौर में था। और कीस लिहिफ़्ज़ मिफ्ताह अल-काबा अल-मुफ़श्शरा सुनिया फ़ी अहद सुल्तान गाज़ी अब्दुल मजीद ख़ान। अब्दुल मजीद ख़ान के दौर में जो काबे की चाबी की हिफाजत की जाती थी उसकी थैली ये थी। ये उसका थैली कहें कपड़े की जो बनी हुई है ऐसी थी। और मिफ्ताह अल-काबा सुनिया फ़ी अहद मलिक खालिद बिन अब्दुल अज़ीज़, ये चाबी यहाँ पर रखी हुई है। मदीना मुनव्वरा में जो संदूक इस्तेमाल होती थी ऐसे थी। रस्तल जज़ीरा अरबी का, जज़ीरा अरब का जो खाका बनाया हुआ है। और जो है ये मक्का, ये मदीना, और उधर जो है वो कुद्स शरीफ। और उसके बाद ये वो दौर है जब अबरहा हाथियों का लश्कर लेकर आया और काबे पर जो है चढ़ाई करने लगा। तो कुरैश वाले आसपास के पहाड़ों पर चढ़कर ऊपर मतलब महफूज हो गए कि ऐसा ना हो कि अल्लाह का अज़ाब आए और हमें भी घेर ले। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि तुम अपने सामान की हिफाजत करो, अल्लाह ताला अपने घर की खुद हिफाजत करेगा। और उनको कहा कि अभी चढ़ जाओ पहाड़ों पर और अपनी जान बचाओ अल्लाह के अज़ाब से। तो ये वो दौर दिखाया गया है। उसके बाद ये वो दौर है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। ये दिखाया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर काबे से इतनी दूरी पर था।
12 रबी अव्वल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। ये वो खाका बनाया गया। उसके बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा माजिदा के साथ मदीना मुनव्वरा गए और अबवा में उनका इंतकाल हो गया। ये सारा लिखा हुआ है। रास्ते में उनका इंतकाल हो गया। उसके बाद जब अब्दुल मुत्तलिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किफ़ालत संभाली और फिर आपके चाचा अबू तालिब ने और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर शाम गए और राहिब बहीरा से उनकी मुलाकात हुई। वो यहाँ पर दिखाया गया आपका। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा का सामान तिजारत लेकर जो गए थे शाम की तरफ। फिर उनके साथ उनकी जो है शादी और निकाह भी हुआ। ये वो खाका दिखा रहे हैं, मंज़र दिखा रहे हैं। यहाँ पर पुरानी चीज़ें रखी हुई। उसके बाद जो है तरतीब आ रही चल रहे हैं। उसके बाद जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा की शादी होगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है गार हिरा में जो आप जाते थे तन्हा इबादत करने के लिए, तो ये वो मंज़र दिखा रहे हैं जब गार हिरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आयत नाज़िल हुई इक़रा। वहाँ पर वो असल तस्वीर लगी हुई है गार हिरा की। पूरी हदीस लिखी हुई है यहाँ पर, पूरा वाक़या लिखा हुआ है सीरत इब्न हिशाम से। तो कुरान नाजिल हुआ था वहाँ पर। और फिर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दार अरक़म में जो है दावत शुरू की। तो वो दिखा रहे हैं जो शुरू में साहबा ईमान लाए। उसके बाद जो है पहली हिजरत हुई हबशा की तरफ साहबा की 5 हिजरी में 65 से 5वीं नबूवत के साल, नबूवत के 5वें साल साहबा हिजरत करके गए हबशा की तरफ। इधर जो जज़ीरा अरब था, समंदर के उस पार जो है अफ्रीका था और हबशा था। अभी इस तरफ चलते हैं तरतीबार। उसके बाद जो है 7वें साल जो है बनी हाशिम ने, जो कुरैश वालों ने जो थे वो बनी हाशिम यानी बनी अब्दुल मुत्तलिब से जो है बायकाट किया था और उनको पहाड़ की घाटी में जो है वो महसूर कर दिया था एक जगह पर। तो ये वो मंज़र है। उसके बाद जो है 10वें साल नबूवत के आमुल हुज़्न आता है। यहाँ पर जो है वो एक सहीफ़ा लिखकर काबे के अंदर रखा जाता है जिसमें मुसलमानों के साथ बायकाट हुआ होता है। उसके बाद आमुल हुज़्न आता है। आमुल हुज़्न में जो है हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा भी वफ़ात कर जाती हैं और हज़रत अबू तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु भी वफ़ात कर जाते हैं। और वो सहीफ़ा भी खुदा की कुदरत से ज़मीन के जो है कीड़े मकोड़े उसको खा लेते हैं। उसके बाद जो है वो बायकाट ख़त्म हो जाता है। फिर जो आता है 10वें साल ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताइफ़ के लिए सफ़र, और वहाँ पर जो कुछ होता है वो सारा दिखाया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारे जाते हैं और जो है फिर वो अद्दास जो है वो अंगूर पेश करता है। वहाँ पर मस्जिद भी बनाई जाती है। उसके बाद जो है 11वें साल नबूवत के मेराज का वाक़या पेश आता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा से तक और उसके बाद सातों आसमान पर ले जाया जाता है। 11वें साल ये सीरत का वाक़या पेश आता है अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ पर गाइड जो है वो लोगों को तारीख़ बता रहा है। तो अभी जो है हिजरत के 12वें और 13वें साल में जो है बेआत अक़बा हुई, ऊला और थानी, पहली और दूसरी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहाँ भी मौका मिलता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत देते। तो हज के मौसम में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिना निकल गए। तो मिना की वादी में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जमात अंसार की जो मदीने से आए थे उनको इस्लाम की दावत दी और उन्होंने फ़ौरन जो है वो लब्बैक कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर। इतनी जल्दी किसी ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी कौम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर लब्बैक नहीं था कहा था जितना जल्दी अंसार ने कहा था। वहाँ मिना में अभी वो मस्जिद बैया भी बनाई गई है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अंसार ने बैत की थी। तो ये 12वां और 13वां साल नबूवत का हो गया। और उसके बाद अब आता है 13वें साल नबूवत के, जब मुसलमानों ने जो है मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की। ये वो मंज़र दिखाया जा रहा है। सहाबा किराम जो है वहाँ पर हिजरत करके तशरीफ़ ले गए। उसके बाद जो है सहाबा तशरीफ़ ले गए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी नहीं जा रहे थे क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश जाने नहीं दे रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने की प्लानिंग कर रहे थे। उधर कुरैश जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की नऊज़ बिल्लाह प्लानिंग कर रहे थे। ये मंज़र दिखाया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जगह पर हज़रत अली करमल्लाहु वजह को सुलाया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने से निकल गए, लेकिन उनको पता नहीं चला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ, ये कुरान की आयत पढ़ी, फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून। हमने उनकी आँखों पर पर्दा डाल दिया, बस वो नहीं देख सकते। ये आयत पढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने से गुज़र गए और उनको पता भी नहीं चला। जब वो अंदर दाखिल हुए तो वहाँ पर हज़रत अली करमल्लाहु वजह सोए हुए थे। उसके बाद गार थौर का मंज़र, कुरैश ने जो है वहाँ तक भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा किया और गार थौर पर आ गए। वहाँ पर जो है मकड़ी ने जाला जो है वहाँ पर बना दिया था और कबूतरी ने वहाँ पर अंडे दे दिए थे। तो किसी को ये वहम गुमान भी नहीं था कि यहाँ पर भी कोई हो सकता है। वहाँ तक पहुँचे थे कुफ़ार, लेकिन जब मकड़ी का जाला देखा और कबूतरी के अंडे देखे तो वहाँ से वापस हो गए। और इधर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी के बारे में दिखाया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी कस्वा जो थी उसके बारे में सारी मालूमात दी है। यहाँ पर सारा अरबी में लिखा हुआ है। अगर पढ़ने बैठे और बताने बैठे तो कई घंटे लग जाएंगे। इस वजह मैं सिर्फ आपको म्यूज़ियम दिखा रहा हूँ। आप जब भी आएँ, अगर आपको अरबी नहीं आती तो गाइड आपको मिल जाएगा। हमने ख़ुद गाइड नहीं लिया, हमने कहा कि हम खुद ही देख लेंगे। तो गाइड आपको सारा बताता जाएगा उर्दू में। अगर अरबी आती तो आप खुद ही भी सारा पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हर चीज़ पूरी मालूमात इन्होंने लिखी हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी जहाँ पर बैठी थी, तो यसरब पहुँचे। यहूदी भी जो है यसरब में जो है मौजूद थे पहले से ही। सारी तफसील लिखी हुई है। उम्मे माबद अल-खुज़ाइया जो है वो किस्सा, सुराका बिन मालिक जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे आ रहा था, फिर उसके जो है ऊँट के पाँव जो है वो ज़मीन में धंस गए और वो गिर पड़ा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे निकल गए और उससे फरमाया था कि वो दिन याद करो जब किसरो किसरा के कंगन तुम्हें पहनाए जाएंगे। फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत में किसरो किसरा फतेह हुआ तो उनके कंगन पहनाए गए थे।
उम्मे माबद का भी किस्सा है, जो बकरी ने जो वहाँ पर दूध दिया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसको हाथ लगाया था, फिर उससे जो है दूध पिया था। तो उम्मे माबद ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में अशार भी कहते वस बयान किया था। यहाँ पर जो है हिजरत का सारा रास्ते की जो है वो बनाई गई है। वो बच्चा बटन से जो है छेड़खानी कर रहा है। ये जो बटन दबाएं जिस पर जो नाम लिखा है वहाँ की लाइटें जो है जलने लगती है। तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत के रास्ते का ये सारा बना हुआ है। यहाँ पर जो है बैतुल्लाह है मक्का, फिर वहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए गारे सो वहाँ सुरा का जहाँ मिला और सारा रास्ता, फिर आखिर में जो है वो मदीना मुनव्वरा का मंज़र दिखाया हुआ है। सारी मालूमात यहाँ पर बताई हुई है माशाल्लाह। यहाँ पर सारा लिखा भी हुआ है अरबी में। जिसको तारीख़ से सीरत नबी से शौक़ है, पूरी सीरत नबी जो है यहाँ पर बताई गई है अच्छे तरीके से, और अच्छे तरीके से समझाया गया है। उसके बाद आता है ये तो है जबल रुमात। मेरे ख़्याल से ग़ज़वा बद्र यहाँ पर नहीं दिखाएंगे क्योंकि ये दारुल मदीना म्यूज़ियम है, अल्लाह आलम। तो यहाँ पर ओहद का मंज़र दिखा हुआ है, ये सारी पहाड़ी दिखाई हुई है, लिखा हुआ है मुजस्सम-ए-दीन व अहदास ग़ज़वा ओहद के बारे में यहाँ सारा बताया गया है। यहाँ पर बटन लगे हुए हैं, जिस बटन को दबाएं वो रोशन हो जाता है। तो ये वो मंज़र है सारा अल्हम्दुलिल्लाह। उधर जो है वो जबल रुमात जहाँ पर 50 सहाबा किराम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़ा किया था कि और फरमाया था कि कुछ भी हो जाए यहाँ से नीचे नहीं उतरना। उसका सारा मंज़र इन्होंने यहाँ पर दिखाया हुआ है माशाल्लाह। अभी जो है सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मदीना मुनव्वरा है उसका पूरा खाका इन्होंने मंज़र यहाँ पर बनाया हुआ है। और यहाँ पर सारे घर मस्जिदें वो सारी चीज़ें यहाँ पर जो है वो लिखी हुई है माशाल्लाह, देख सकते हैं। सारी सबके बटन हैं, बटन दबाएंगे तो उधर वो रोशन हो जाएगा। ये सारी तारीख़ वहाँ पर जो है यहाँ पर इन्होंने माशाल्लाह लिखी हुई है, सारी तारीख़ लिखी हुई है। मस्जिदें, घर, जबल, पहाड़, सब चीज़ें, ये सारा मंज़र है माशाल्लाह। सारा ये सामने जो है मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जबल उहद और मस्जिदें तारीख़ी वहाँ पर बनाई हुई हैं। जबल उहद वो होगा, ये दूसरा जबल होगा। और ये सारी तारीख़ यहाँ पर जो है इन्होंने बताई हुई है माशाल्लाह। अगर आप गाइड के साथ आएंगे तो वो आपकी सारी रहनुमाई करेंगे। ये देखें सारी मस्जिदें जो यहाँ पर बनी हुई, सारी तारीख़ी मस्जिद है। और यहाँ पर जो है वो इनके बटन बने हुए हैं, ये देखें ये मस्जिद, ये बटन दबाएंगे सारी वैसे चलेंगे और आपको बताएंगे कि कौन कौन सी मस्जिदें यहाँ पर है माशाल्लाह। ये सारी मसाजिद, इधर सारी मसाजिद माशाल्लाह तबारकल्लाह, सारी मसाजिद है। उसके अलावा कुएं, घर, सब चीज़ें, जबल, पहाड़, हरा, सारे यहाँ पर पूरा सीरत नबी जो मदीना के मुतालिक है सारा मुजस्समा बनाया हुआ है। उसके बाद ये ग़ज़वा अहज़ाब जिसे ग़ज़वा खंदक भी कहते हैं, उसका सारा मुजस्समा यहाँ पर बनाया हुआ है। और ये सारी मालूमात, जिस बटन को दबाएंगे लाइट जलेगी और वहाँ पर वो दिखाई देगी। तो अभी जो है इस तरह है, वहाँ पर जामे खंदक बनी हुई है। तो ये है सारा जो है खंदक का, खंदक कैसी खोदी गई वो भी आगे दिखाएंगे। यहाँ पर जो है वो खंदक का सारा दिखाया जा रहा है। इस तरह खंदक खोदी थी और यहाँ पर दरमियान में जो है एक
चट्टान आ गई थी जो सहाबा से नहीं टूट रही थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर 3 ज़रबे लगाई, फिर वो टूट गई। उस पर आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिशारतें भी सुनाई थी। वो यहाँ पर सारा लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। तीन ज़रबे अज़रबतुल ऊला वस्सानिया वस्सालिसा, 3 ज़रबे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगाई थी। ये इस तरह खंदक खोदी गई थी वहाँ पर। और ये किस्सा है जो कि इमाम मुस्नद इमाम अहमद में भी ज़िक्र है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौज़ा कि भेड़िए और एक चरवाहे और एक भेड़ का किस्सा। और ज़ेब भेड़िए को मना कर दिया था बकरी भेड़ उठाने से जिसको उसने पकड़ा था, इस हुज्जत के साथ कि वो उसका रिस्क है। ये वाक़या मंज़र यहाँ पर दिखाया गया है माशाल्लाह। इधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है वो मौज़ात और किस्से यहाँ पर है। यहाँ पर उस ऊँट का किस्सा है जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिकायत की थी अपने मालिक की कि उससे काम बहुत ज़्यादा कराता है लेकिन उसको खाना कम देता है। इस तरफ ये सारे किस्से और मौज़े। ये उस शख्स का किस्सा है जिसने कुत्ते को पानी पिलाया था। जब वो प्यास से अपनी ज़ुबान बाहर निकाल रहा था तो वो कुएं में नीचे गया और उसके पास कोई डोल वगैरह नहीं था किसमें पानी भरे, तो उसने अपना जूता निकाल कर जूते में पानी भरा और फिर जूता हाथ में पकड़ कर कैसे वहाँ से निकले, तो उसने जूते को मुंह में रखा और दोनों हाथों से पकड़ कर कुएं से बाहर निकला और कुत्ते को जो है वो पानी पिलाया। तो अल्लाह ताला ने उसकी जो है मग़फ़िरत कर दी थी इस बात पर। ये भी हदीस में जो है इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने ये रिवायत नकल की है। वो वाक़या यहाँ पर दिखाया गया है। और यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानवरों के साथ भी मेहरबानी रहमत का किस्सा कि जिसकी उस हिरन के जिसके बच्चा जो है वो भूखा था और उस हिरन को पकड़ लिया गया था, तो उसने शिकायत की कि वो अपने बच्चे को जो है अपने बच्चे छोटे बच्चों को वो दूध पिलाकर आ जाए। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी थी, वो दूध पिलाकर फिर वापस आ गई थी। और जब दुफ के साथ अंसार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तेमाल किया था, जो नशीता नहनु जवारी मिम बनी नजारी या हब्बदा मुहम्मदन मिन जारी, दफ़ के साथ या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में उन्होंने पढ़ा था। और उस कबूतर का किस्सा जिसके बच्चों को किसी सहाबी ने ले लिया था, फिर उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बच्चों को लौटा दिया वापस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ग़ुलाम था सफ़ीना जिसका नाम था, उसको जब शेर ने देखा तो उसको कहा कि जो है तुम्हें पता नहीं मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम हूँ। तो वो जो है उसके सामने फिर झुक गया, पस्त हो गया। वो किस्सा जिसे रिवायत किया है इमाम बाज़ार ने और इमाम अबू नईम में हिलियतुल औलिया में। उस बिल्ली का किस्सा, वहशी बिल्ली, जिसे मतलब वहशी बिल्ली छोटा शेर जो होता है, हज़रत आयशा के साथ और वो अदब के साथ वहाँ पर बैठ गई। और यहाँ पर जो रब ने शहादत दी थी अरबी ज़ुबान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की, वो यहाँ पर ये रब दिखाया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की शहादत दी थी इसने। ऊपर पुरानी तस्वीर भी लगी हुई हैं, बहुत उम्दा मालूमात हैं यहाँ पर।
बहुत ही उम्दा मालूमात हैं यहाँ पर। अभी चलते हैं इस तरफ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु हिजरत करके मदीना पहुँचे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी मालिक बिन नजार के घरों पर ठहरे और फिर हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु के घर पर ठहरे थे। तो वो दिखाया जा रहा है। ये पहली, अभी यहाँ से हम शुरू करेंगे मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के पहले मस्जिद नबवी कैसी थी। ये बहुत अहम जो है मरहला है, यहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ से पहले है, ये उस वक्त मस्जिद का नक्शा है जब मस्जिद शरीफ का क़िबला बैतुल मक़दस यानी शाम की तरफ था, फ़लस्तीन की तरफ। तो ये उस वक्त का है। देखें क़िबला उस तरफ है, इस तरफ क़िबला है और ये बैक साइड है जहाँ पर असहाब सुफ़ा होते थे, और ये बैक साइड पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा है। अब तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा जो है इधर क़िबले की साइड पर है, क्योंकि क़िबला तब्दील होकर इस तरफ से क़िबला तब्दील होकर इस तरफ आ गया था जहाँ असहाब सुफ़ा है। फिर असहाब सुफ़ा पीछे चले गए और क़िबला इधर। ये पहला मरहला था। इसके बाद जो दूसरा मरहला आया वो ये था। अब क़िबला तब्दील हो चुका है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। अब मस्जिद हराम की तरफ क़िबला हो गया। अब वो बैक साइड है और ये जो है क़िबले की साइड है, और क़िबले की साइड के करीब ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा, हज़रत आयशा का हुजरा जो है वो आ गया। उसके बाद जो है तीसरा मज़ा ग़ज़वा खैबर के बाद, जब मस्जिद जो है वो तंग हो गई थी, तो सहाबा ने कहा कि मस्जिद को जो है वो कुशादा कर दिया जाए। तो यहाँ पर जो है वो मस्जिद को कुशादा कर दिया। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि सन 7 हिजरी को जब नमाजियों से मस्जिद तंग हो गई तो मस्जिद को कुशादगी कर दी गई मशरिक़ और मगरिब से और शिमाल से। तो अब उसका जो है सारा वो हो गया, 100 ज़िरा हो गया सब जवानिब से। इस वक्त जो था वो था, ये देखें, इस वक्त पहले जो मस्जिद थी वो थी 35 मीटर तूल और 30 मीटर अर्ज़। फिर जो है ऐसा हो गया कि हर जवानिब से वो 100 मीटर हो गई, ज़िरा हो गई। ज़िरा मतलब 50-50 मीटर हर जवानिब से हो गई। ज़िरा मीटर का आधा होता है। उसके बाद जो आता है, ये 3 दौर हो गए। उसके बाद अभी चौथा दौर आता है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर। सिर्फ मस्जिद नबवी के सुतूनों को जो है नया किया गया था, जो कि खजूर के तने थे, उनको जो है वो नया कर दिया गया था। बाकी जो है वो हुरूब रिद्दत की जंग शुरू हुई थी, तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु उसमें मशगूल थे, तो मस्जिद में तोसी न कर सके। उसके बाद जो है हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर आता है, 5वां दौर। उसमें हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने तोसी की थी। ये देखें क़िबले की जानिब, ये पहले क़िबला यहाँ था, ये लकड़ी लगी हुई, फिर इधर आ गया और इस तरफ क़िबले की जानिब और इस तरफ जो है उन्होंने तोसी कर दी। उसके बाद ये दौर आता है हज़रत उस्मान अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर। इसमें जो है उन्होंने भी तोसी की थी और क़िबले की जानिब उन्होंने भी उसको बढ़ा दिया था। और भी ये सारा यहाँ पर तफसील लिखी हुई है, अरबी में भी और अंग्रेज़ी में भी। इतनी तफसील नहीं है कि एक एक चीज़ आपको पढ़कर जो है बता सके। तो उनके दौर में भी जो है वो मस्जिद नबवी की जो है तोसी हुई थी। उसके बाद जो है तोसी हुई बनो उमैया के दौर में, यह है, हाँ, वलीद बिन अब्दुल मलिक के दौर में तोसी हुई थी, उमवी दौर हुकूमत में। तो यह है, इसमें जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हुजरे थे, हुजरा आयशा और दूसरी अज़वाज के हुजरे, वो मस्जिद नबवी के अंदर जो है शामिल कर लिए गए थे। हज़रत उस्मान के बाद जो है मस्जिद की तोसी इस तरह हुई थी खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक के दौर में। और उसके बाद जो है तोसी हुई थी, इस तरफ आ जाएं, ये हुई थी वो तोसी लिखी हुई यहाँ पर चौथी।
और ये है 5वीं तोसी तारीख़ के हिसाब से। खलीफा महदी, अब्बासी खलीफा महदी के दौर में मस्जिद नबवी की तोसी जो है वो इस तरह हुई थी। उसके बाद आते हैं जब मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आग लग गई थी 655 हिजरी में, तो वो दौर यहाँ पर ज़िक्र है मस्जिद नबवी में किस तरह आग लगी थी। तो उसके बाद जो है फिर इस तरह जो है मस्जिद नबवी को तामीर किया गया। उसके बाद दौर आता है 7वीं तोसी का, सुल्तान उस्मानी अब्दुल मजीद रहमतुल्लाह अलैह का दौर। उस दौर में जो है मस्जिद नबवी की तोसी इस तरह हुई थी माशाअल्लाह, बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत तोसी हुई थी उस दौर में। अभी भी उस तोसी के जो है बकायात मौजूद हैं। तो उस दौर में ये तोसी हुई थी 7वीं तोसी। इधर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मद और सा जो है मापने वाले जो है पैमाने रखे हुए हैं, मापने वाले पैमाने यहाँ पर। अभी चलते हैं उसके बाद की तोसी की तरफ, जो कि उस तरफ है। ये 7वीं तोसी। अभी 8वीं तोसी के तरफ चलते हैं, जो है ये वाली तोसी इस तरफ है, ये वाली माशाअल्लाह तबारकल्लाह सऊदी हुकूमत की तोसी उस्मानियों के बाद यह है। इस पर बोर्ड नहीं लगा हुआ, हाँ ये ऊपर लगा हुआ है। 8वीं तोसी, 7वीं उस्मानी थी, 8वीं तोसी ये हो गई मलिक अब्दुल अज़ीज़ मलिक अब्दुल अज़ीज़ के दौर में जो है ये तोसी हुई थी माशाअल्लाह इस तरह सऊदी हुकूमत के दौर में। वो थी उस्मानी दौर हुकूमत के दौर में। उस्मानी के बाद जो है सऊदी हुकूमत के दौर में उन्होंने बहुत सारी उस्मानी जो है वो चीज़ें छोड़ी थी, जैसे कि ये मीनारा उस्मानी दौर का है और दूसरे भी। तो ये सऊदी अरब की पहली तोसी हुई थी। और दूसरी तोसी जो अभी तक मौजूद है वो ये है मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवी और आखिरी तोसी, जो बादशाह मलिक फ़हद बिन अब्दुल अज़ीज़ के दौर में 1405 हिजरी से 1414 हिजरी, मतलब 1985 से 1999 तक हुई थी। ये माशाल्लाह जो आज तक मौजूद है, बहुत ही वसी और आरीज़, सुभान अल्लाह ये तोसी। तो ये थी जो है मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तोसी की तारीख़। मुख्तसर बहुत ही बताया गया है, क्योंकि अगर तफसील में बताएं तो बहुत वक्त जो है दरकार होगा। ये कह रहे हैं कि वो सिक्के हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इस्तेमाल होते थे। यहाँ पर ये सिक्के दिखाए गए हैं और उनकी तारीख़ भी यहाँ पर दिखाई गई है। 488 से 531 मसीह के क़ुबादुल अव्वल। और यहाँ पर जो है ये है आद किस्रा सानी, उसके दौर का सिक्का है। ये सारे यहाँ पर सिक्के दिखाए गए हैं किस्रा के दौर के, जो है हुरमुज़ के दौर के। उसके अलावा यह है हुरमुज़ राबिया, उस दौर के जो है वो सिक्के किस्रा हुरमुज़ उस दौर के यहाँ पर सिक्के जो है वो दिखाए गए हैं। चलो और एक पाकिस्तान की आपको तारीख़ी चीज़ दिखाते हैं। यहाँ पर ये सारे नोट लगे हुए हैं जो सऊदी अरब में इस्तेमाल होते थे। उसमें से ये आप देखें 10 रुपए का नोट, इस पर लिखा हुआ है हज नोट। देखें, फ़ॉर हज पिलग्रिम्स फ्राम पाकिस्तान फॉर यूज़ इन सऊदी अरेबिया ओनली। सऊदी अरब में ये पाकिस्तानी 10 रुपए का नोट उस वक्त जो है वो चलता था माशाल्लाह, सऊदी के पुराने। तो ये पाकिस्तानी तारीख़ है, पाकिस्तान का रुपया यहाँ सऊदी अरब में भी माशाल्लाह चलता था। ये कह रहे हैं कि बिल्कुल वही कुरान मुसहफ़ की कापी है जो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु तिलावत कर रहे थे जब बागियों ने उनको जो है
शहीद कर दिया था और उसके खून के निशान भी जो है उस पर थे। तो कह रहे हैं बिल्कुल उसी मुसहफ़ का ये नमूना है, कॉपी है, वल्लाह आलम। लेकिन मैंने जो तारीख़ पढ़ी है उससे तो अभी तक यही साबित हुआ है कि आज तक वो मुसहफ़ नहीं मिल सका। जो भी मंसूब है उसकी कोई हकीकत नहीं है, वल्लाह आलम। ये कह रहे हैं कि सऊदी दौरे हुकूमत की शुरुआत में मदीना मुनव्वरा का नक्शा कुछ इस तरह था और लिखा हुआ है 1926। और ये सारी मस्जिद और यहाँ पर ये सारा नमूना जो है वो बनाया गया है इस तरह से। मदीना उस वक्त इस तरह होता था जब सऊदी हुकूमत की जो अभी शुरुआत हुई थी। यहाँ से जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा या हुजरा आयशा कहें उसकी तारीख़ जो है बताते जा रहे हैं। तो हम जल्दी जल्दी वो आपको दिखाते जाएंगे नंबरवार के, पहले किस तरह था, बाद में किस तरह और हालिया मौजूदा सूरत किस तरह है। तो पहले जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी की तामीर की तो इस तरह था हुजरा आयशा, इस तरह दिखता था। उसके बाद जो है इस तरह हुआ। उसके बाद ये इस तरह और उसके बाद ये यहाँ दिखा रहे हैं कि छत गिर गई वलीद बिन अब्दुल मलिक के दौर में, जब उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह मदीना के गवर्नर थे तो छत गिर गई थी। उसके बाद जो है वो काले पत्थर लगाए गए और छत को बनाया गया। उसके बाद ये दौर आता है उमर बिन अब्दुल अजीज़ का ही दौर है, उसको दोबारा बनाया गया इस तरह काले पत्थरों के और खुमासी शक्ल बनाई गई, क्योंकि क़िबला रुख इस तरफ था तो कोई मतलब जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की तरफ मुँह करके मतलब सजदा ना करे, इस वजह से इसको खुमासी शक्ल बनाया गया, 5 कोने वाली दीवार लगाई गई, तो इस तरह बनाया गया। उसके बाद दौर आता है 668 हिजरी का, ज़ाहिर बेबरस का। उसके बाद जो है इस पर जो है वो मकसूरा बनाया गया, यानी ये जो दीवार ये दीवार जो देख रहे हैं आप अलग से हुजरे के बाहर जो ये दीवार देख रहे हैं लकड़ी की, बोल रहे हैं कि ये दीवार बनाई गई, इसको मकसूरा शरीफ कहते हैं। तो ये उस दौर में दीवार बनाई गई। और उसके बाद मोहम्मद बिन कलावून का दौर आया, उसने जो है क्या कहते हैं कुब्बा हुजरे शरीफ के ऊपर जो है लगाया। उसके बाद ये दौर आता है जब दूसरी आग लगी थी मस्जिद नबी शरीफ में, तो ये कुब्बा जो लकड़ी का था वो है जल गया था। और वो देखें मकसूरा शरीफ भी वो यहाँ से कुछ जल गया था। तो 881 हिजरी में आग लगाई थी, फिर 886 हिजरी में इसको दोबारा बनाया गया, कुब्बा भी दोबारा लगाया गया और इसको मकसूरा शरीफ को भी बनाया गया, कोई अंदर दाखिल नहीं हो सकता था। उसके बाद ये दौर आता है 892 हिजरी का। सुल्तान कायद बाई ने जो है कुब्बा जो है वो दोबारा जो है बनवाया और इस तरह से उन्होंने बनवाया मज़बूत करके, माशाल्लाह। फिर जो है 1253 हिजरी में सुल्तान अब्दुल मजीद उस्मानी ने इस तरह जो है इसकी तामीर करवाई। और यह है रियाजुल जन्ना, माशाल्लाह, रियाजुल जन्ना सुतून और उसका अंदरूनी नज़ारा और शरीफ का।
तो ये बहुत मुख्तसर तारीख़ थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरात की। और ये है सक़ीफ़ा बनी साइदा का मंज़र, जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की बैत हुई थी। ये अभी मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ही करीब हो गया है। पहले कहते थे कि ये हिस्सा मस्जिद मदीना के ही बाहर था, मदीना में शामिल नहीं हुआ था। अब तो आप मस्जिद नबी से बाहर निकलें तो ये सामने ही नज़र आता है। तो ये उसका मंज़र बनाया हुआ है। पुराने ज़माने की तारीख़ हैं और ये बल्ब पुराने ज़माने का, और भी बहुत सी तारीख़, और ये सिक्के पुराने ज़माने के। बहरहाल इतना बड़ा म्यूज़ियम और इतनी कुछ चीज़ें हैं कि आप मतलब कितना भी पूरा दिन लगा लें फिर भी आप सारी जो है नहीं घूम सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बक़ी कब्रिस्तान दिखाया हुआ है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है उनके लिए दुआ की थी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात को हज़रत आयशा से उठकर वहाँ पर गए थे, बक़ी का कब्रिस्तान। तारीख़ यहाँ पर सारी लिखी हुई है। अगर हम तारीख़ पढ़ने बैठे तो वक्त का पता ही नहीं चलेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल कैसे हुआ वो यहाँ पर लिखा हुआ है, सारी तारीख़ बताई गई है इस तरह था। यहाँ पर दिखाया हुआ है तरतीबवार ये हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का कमरा इस तरह था। फिर जो है वफ़ात के बाद जो है इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक खोदी गई, फिर मदफून हुए, फिर हज़रत अबू बकर हज़रत उमर हुए, फिर पर्दा लटकाया गया बीच में इस तरह से माशाअल्लाह। और ये फ़तह मक्का का मंज़र माशाअल्लाह 8वीं हिजरी को फ़तह मक्का हुआ था, तो उसका ये सारा मंज़र है माशाअल्लाह। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने काबे की छत पर चढ़कर जो अज़ान दी थी। और मुसलमान दाखिल हुए मक्के में हर जानिब से माशाअल्लाह। ये यहाँ पर दरवाज़े रखे गए हैं पुराने, इनका भी तारीख़ के साथ कुछ वास्ता होगा, लेकिन तारीख़ लिखी हुई नहीं है यहाँ पर। और ये पुराने लिबास कपड़े इस तरह से थे। उधर भी ऊपर दरवाज़ा रखा गया है माशाअल्लाह। यहाँ पर मदीना मुनव्वरा की कदीम तस्वीर, पहले मदीना मुनव्वरा किससे होता था, ऊपर सारी तस्वीर लगाई गई है पुरानी माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी चीज़ें हैं यहाँ पर कि आप पूरा दिन यहाँ पर बिताएं फिर भी आप सारी हिस्ट्री नहीं पढ़ सकते। बहुत बड़ा और उम्दा म्यूज़ियम माशाल्लाह, हर तरफ हिस्ट्री है सारी, इतनी बेहतरीन है। बाकी जो उधर म्यूज़ियम उन्होंने बनाए हैं मस्जिद नबी के पास, वो इतने कुछ ख़ास नहीं। टिकट भी उनकी बहुत महंगी है, और यहाँ टिकट 25 रियाल मुनासिब है। 20 रियाल आपसे गाड़ी वाला लेगा, आपको यहाँ पर छोड़ देगा। और ज़रूर आएँ, बहुत ही प्यारी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं, और इतना उम्दा तरीके से अगर आपको वक्त अरबी आती है तो आप पढ़ लें। बहुत ही अच्छी तरीके से जो है वहाँ यहाँ पर समझाया गया है। नहीं आती तो आप गाइड का इंतज़ार करें, फिर गाइड आपको वो साथ देंगे, वो आपको बताता जाएगा सारी हिस्ट्री। हमने खुद गाइड नहीं लिया क्योंकि हमें वीडियो बनना था, और अरबी भी आती है अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमने खुद आना और घूमना को तरजीह दी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह फिर किसी नई वीडियो में मुलाकात होगी।